हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू के MG7 को, जो कि है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन पैटर्न को, रिपीटेड क्वेश्चन को, शॉर्ट स्टोरीज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ को। जैसा कि हमको पता है अब टर्म एंड एग्ज़ाम आने वाला है और डिस्टेंस में लोग इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि वो रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं। तो कैसे, जैसे कि अब पेपर आने वाला है, तो कैसे कम समय में आप एक डिसेंट स्कोर कर सके, उस पर हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीवियस ईयर के पैटर्न को फॉलो करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे हम लोग सेलेक्टिवली स्मार्टली सिलेबस को कवर कर सके, किस चीज़ को छोड़े किस चीज़ को कवर कर सके, ताकि हम लोग एक डिसेंट स्कोर कर सके इस पेपर में। तो आगे और कैसे आंसर लिखना है, क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर्स आपको मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। अब उसके सब पार्ट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो होता है वो पोइट्री से आपको आता है, जिसमें आपको पोइट्री के एक्सप्लेनेशन देने होते हैं। 5 to 6 पोइट्रीज़ रहती हैं उसमें, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना रहता है। इसका डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे इसके। दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट स्टोरी से, जिसमें आपको 2 शॉर्ट स्टोरी या 3 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना रहेगा उसका। पोइट्री में जैसे 4 अटेम्प्ट करना रहता है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा, तो 5 into 4 20 मार्क्स का वो हो गया क्वेश्चन 1। दूसरा और बाकी सब 20 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे ही तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हुए। और बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचे वो और के फॉर्म में रहते हैं। और के फॉर्म में मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसमें से आपको और करके वो दिया रहेगा और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा उसमें से। जहाँ तक आंसर शीट की बात हुई तो 21-22 पेजेस के आंसर शीट रहेंगे, तो आपको मिनिमम 4 पेजेस पर क्वेश्चंस देने होंगे। और जैसे पोइट्री की बात है तो 4 पोइट्री रहती है, वो एक ही क्वेश्चन में 4 पोइट्री आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आप 1 पेज 1.5 पेज की आप पर पोइट्री की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। बाकी पैटर्न वही रहेगा, आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न ऐसे लिखना है, तो आप इजीली 13 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 20। एक डिसेंट स्कोर आप इतने कम टाइम में इतना पढ़ के अगर इस फॉर्मेट पे आप लिखेंगे। जैसे पोइट्री के लिए इंट्रो क्या हो गया कि पोएट का बैकग्राउंड या फिर पोएम का नेम, ऐसे ये सब, और उसके बाद उसका बॉडी, और उसके बाद लास्ट में उसका कंक्लूज़न। लेट्स फोकस ऑन सिलेबस नाउ। इसमें 8 ब्लॉक होते हैं MG7 में। जैसे पहला ब्लॉक हो गया आपका नॉन फिक्शनल प्रोज, दूसरा हो गया अनटचेबल, तीसरा हो गया कांतापुरा, फोर्थ हो गया क्लियर लाइट ऑफ द डे, फिफ्थ हो गया मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सिक्स हो गया द शॉर्ट स्टोरीज, सेवन्थ पोइट्री और एट्थ तारा। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 6 और 7 ये तो आपके लिए कंपलसरी ही है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोग पहला 2 क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 से आता है, जो कि कंपलसरी है आपके लिए। ब्लॉक 6 है आपका द शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो पहले से आते हैं। वैसे शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत हैं आपके, लेकिन आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो आपको क्या पढ़ सकते हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, ताकि आप एक शॉर्ट स्टोरीज़ वो वाला अटेम्प्ट कर सकें, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ आपको 5 शॉर्ट स्टोरीज़ दिए हुए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स डे, मिरेकल, गाजर हलवा, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, द 4 डॉटर्स। ये शॉर्ट स्टोरीज आपको दिए हुए हैं। आपको इन जो शॉर्ट स्टोरीज जो दिए हुए हैं इसको तो आपको एकदम पढ़ के ही जाना है। आप इतना पढ़ के जाओगे तो आप 90% चांस है कि आप पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। इसमें द मिरेकल और गाजर हलवा ये तो 3-4 बार से ज़्यादा ही रिपीट हो चुके हैं। तो आप अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आप जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो इसमें से आपका वो एक भिड़ जाएगा और आप वो आराम से, अगर आप पढ़ के जा रहे हो अच्छे से, तो आप उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब आते हैं पोइट्री पे। पोइट्री में आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पोइट्री बेसिकली बहुत हैं इसमें, लेकिन आपको उतने पोइट्री आप कवर भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी है।
तो आप उतना पोइट्री कवर भी नहीं कर पाएंगे अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं। तो आप सेलेक्टिवली आप कौन कौन सी पोइट्री पढ़े वो मैं आपको बताता हूँ। पहला हो गया द हार्प ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया माई कंट्री इन द पास्ट ग्लोरी, तीसरा हो गया द लोटस, चौथा हो गया लाइफ एंड डेथ, पाँचवा हो गया द ब्राइड ऑफ फायर, छठा हो गया लव एंड डेथ, सातवां हो गया इंटरप्राइज, आठवां हो गया इंट्रोडक्शन और नौवां हो गया बैकग्राउंड कैजुअली। आप इतने पोइट्री को पढ़ के जाइए, आप इसमें से ईज़िली 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं। जितने भी पोइट्री आएंगे उसमें से आप 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके हो गए माई कंट्री इन द पास्ट ग्लोरी, उसके बाद द लोटस हो गया, उसके बाद ब्राइड ऑफ फायर हो गया, उसका इंटरप्राइज हो गया, एन इंट्रोडक्शन हो गया। ये लोग इसमें भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये पोइट्री मतलब इस सेलेक्टिव लॉट में भी ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से आएंगे। आपको 4 से 5 लाइन आएगी पोइट्री की, दी हुई रहेगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा डिटेल में। अब वही 1.5 पेज 1.5 पेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट रहेगा, पहले आपको पोएम का नेम लिखना होगा। वो बस लाइन पोइट्री से आपको 4-5 लाइन दी हुई रहेगी। पहले आपको पोएम का नेम लिखना होगा कि किस पोइट्री से ये पोएम से ये लिया गया है। फिर उसके राइटर के बारे में लिखना होगा आपको थोड़ा सा। फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा आपको। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा आपका पोइट्री अटेम्प्ट करने का। अब हम लोग आते हैं बाकी के क्वेश्चंस पे। तो बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी के 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो और में रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि आपको उसको सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना है। जैसे पहला आपका और में रहेगा ब्लॉक 1 नॉन फिक्शनल प्रोज और ब्लॉक 4 क्लियर लाइट ऑफ डे। ये दोनों से आपके क्वेश्चन जो रहते हैं वो और में रहेंगे। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन और में रहेगा वो आपका अनटचेबल्स और कांतापुरा, मतलब ब्लॉक 2 और 3 ये और में रहेंगे आपके। फिर तीसरा जो रहेगा वो आपका ब्लॉक 5 और ब्लॉक 8 ये आपका और में रहेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा। तो अब आपको इसमें देखना है कि आप किसको ईज़िली समझ पा रहे हैं, किस में आपकी पकड़ बन रही है, किसको आप बेटर लिख सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको ये बाकी के बचे 6 ब्लॉक में से आपको कौन से 3 ब्लॉक को कवर करना है जिससे कि आप तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। जैसे नॉन फिक्शनल प्रोज और क्लियर लाइट ऑफ डे में से मैं सजेस्ट करूँगा क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए, क्योंकि वो ईजी है, आप उसको बेटर समझ सकते हैं। दूसरा अनटचेबल्स और कांतापुरा हो गया। तीसरा मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा हो गया। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस ब्लॉक के वर्सेस किस ब्लॉक में और में आता है वो। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है आपको, कौन सा बेटर अंडरस्टैंडिंग है किस चीज़ में आपकी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरा वाला आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों ही पढ़ के जाइए, दोनों ब्लॉक मतलब हर और वाले दोनों ब्लॉक को पढ़ के जाइए अगर आपके पास टाइम है, ताकि अगर बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है, एकदम मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं, आप जस्ट पढ़ के जा रहे हैं, तो आप सेलेक्टिव इसमें से पढ़ सकते हैं ताकि आप तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और जो लोग अगर नॉन फिक्शनल प्रोज अगर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, अगर क्लियर लाइट ऑफ डे नहीं पढ़ना चाहते, उनका इंटरेस्ट नॉन फिक्शनल प्रोज में है, तो वो हिंद स्वराज पढ़ सकते हैं महात्मा गांधी की, और जवाहरलाल नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, उसमें इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये दोनों को पढ़ सकते हैं अगर आप नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी ये तो दोनों कंपलसरी ही है। बाकी बच्चे में आपका अंडरस्टैंडिंग पे है। मैंने आपको बता दिया कि क्या आप छोड़ सकते हो, क्या आप सेलेक्टिव पढ़ सकते हो। बाकी दोनों में जो आपको इजी लगे वो आप इनमें अटेम्प्ट कर सकते हो, आप पढ़ के जा सकते हो। दूसरा ब्लॉक आप छोड़ सकते हो कम टाइम के हिसाब से। लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि आपके लिए ये आप इतना तो आप पढ़ोगे, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा आपके लिए जो हेल्पफुल चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप एटलीस्ट 5 से 6 टर्म एंड एग्ज़ाम्स के, मतलब लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, आपको टर्म एंड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर को पूरा गो थ्रू करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहते हैं उसमें से। आपको उसी में से क्वेश्चंस इग्नू आपको पूछता है, वो रिपीटेड रहता है। अगर आप PYQ से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा आंसर शीट आप फिल करें, ऐसा कि नहीं कि 2-2 पेज का आंसर लिख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोशिश कीजिएगा। आप ब्लू ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका पेपर देखने में बेटर लगेगा।
आप हेडिंग्स दीजिए, पॉइंटर्स दीजिए और अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को, पोएट्रीज़ में नेम्स को, डेट्स को, ये सब को आप अच्छे से अंडरलाइन करके आइएगा, ताकि फोकस में रहे, जो चेक कर रहा है उसके फोकस में रहे कि आपने क्या क्या मेंशन किया। वो पूरे लाइन बाय लाइन गो थ्रू नहीं करेंगे आपके पूरे पेपर को, मतलब चांसेस यही है कि वो लाइन बाय लाइन नॉर्मली गो थ्रू नहीं करेंगे। तो अगर आप हाईलाइटेड करके रखते हैं, अंडरलाइन करके रखते हैं, आप ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, अगर हाईलाइट कर दे रहे हैं, अगर डेट्स, इवेंट्स, ये सब को, तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा। पॉइंटर्स में लिख रहे हैं आप चीज़ों को, तो इन सब से अच्छा इंप्रेशन बनता है और एग्ज़ामिनर जो रहेगा वो अच्छे मार्क्स देने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप एक डिसेंट वे में अच्छे फॉर्मेट्स में पेपर लिखें तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप क्लीन लिखे, ज़्यादा कटिंग नहीं करे, पेपर को आंसर्स कट नहीं करें। चलिए, तो इतना ही था। अब ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बूस्टअप करें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनका पेपर आने वाला है उनको शेयर करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।